सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं ये अर्ज कर रही हूँ खुर्रम शहजाद साहब कि इस तरह से तो जो बिजनेस सेक्टर है वो तो डिस्करेज हो जाएगा। मुल्क में ऑलरेडी हम ये देख रहे हैं कि सरमायाकार सरमायाकारी करने के लिए रेडी नहीं है, और उसके बाद इतने टैक्सेस, फिर इंटरेस्ट रेट जो बताया जा रहा है वो भी 21% तक होगा। तो इतने टैक्सेस के बाद जो बिजनेस सेक्टर है वो तो डिस्करेज हो जाएगा और वो पीछे हट जाएगा। देखिए, डिस्करेज होने से ज्यादा होगा ये कि जो फॉर्मल सेक्टर है उससे डिसइंसेंटिव है टैक्स नेट पर रहने का, या जो बिजनेसेस हैं उनको जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनको कोई इंसेंटिव नहीं है फॉर्मल रहने का या डॉक्यूमेंटेड रहने का। यहाँ पे ये है कि जो फॉर्मल सेक्टर है वो ज्यादातर ये सोचेगा कि जी मेरा क्या फायदा फॉर्मल होने का, डॉक्यूमेंटेड होने का, हर चीज पूरी करके देने का, हर टैक्स देने का, जब सारे टैक्सेस मुझ पर लगने हैं, सारे के सारे टैक्सेस मेरी ही इनकम से लगने हैं, मेरी जो बची कुची इनकम है जो मैंने कमाई है पिछले 5 सालों में उसी में सारे आपके टैक्स लगाने हैं, तो मेरा क्या फायदा इस मुल्क में बिजनेस करने का, इस मुल्क में फॉर्मल सेक्टर में रहने का। फिर दोबारा 0.6% ट्रांजैक्शन पर टैक्स लग गया है कि आप 50,000 या उससे ज्यादा रकम निकलवाते हैं और आप फाइलर नहीं है तो आप 0.6% टैक्स दें उस पर। इससे ये हुआ था, ये जब पहले लगा था तो उससे जो है कैश इकोनॉमी बहुत बढ़ गई थी, तो अभी भी यही होगा, कैश इकोनॉमी बढ़ जाएगी। फिर उसके अलावा आपने जो है मजीद सुपर टैक्सेस वगैरह लगा दिए हैं, तो मेरे ख्याल में शायद गवर्नमेंट ये सोच रही है कि फॉर्मल सेक्टर से टैक्सेस लेके आप जो है अपनी मुराद भी पूरी करेंगे, अपनी जो है वो गवर्नमेंट की सैलरीज आपने बढ़ाई हैं, पेंशन बढ़ाई हैं आपने, वो सारी पूरी करेंगे, डेवलपमेंट आप पूरी करेंगे, डिफेंस पूरा करेंगे और आप लोगों को भी देंगे। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें वही एक स्टैंडर्ड जो बजट होता है, बल्कि उसमें भी इस तरह की, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये एक पॉपुलिस्ट बजट था, यानी आइंदा जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं उसकी तैयारी थी। जी बिल्कुल। देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज्यादा मुराद दी गई है और जो गवर्नमेंट सिविलियन जो है, गवर्नमेंट के लोग जो हैं, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनको मुराद दी गई है, उनकी सैलरीज में इजाफा किया, तो और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मेरे हाल में एक्सपेक्ट भी यही करना चाहिए था कि जो आम आदमी के लिए कुछ खास नहीं होता बजट में और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए खास नहीं होगा, ज्यादातर जो है पॉपुलर बजट होगा। और फिर IMF, अब मेरे नहीं ख्याल या ऑन बोर्ड आएगा या लास्ट जो उसका रिव्यू है वो पूरा करेगा, वैसे भी जून पे एंड हो रहा है, तो IMF भी मुश्किल लगता है। तो अब नई गवर्नमेंट आएगी, इलेक्शन होंगे, उसके बाद ही कुछ देखा जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि 2-3 महीने में कुछ खास। अच्छा, एक टैक्स कलेक्शन के हवाले से कहिएगा, ये बड़ा एम्बिशियस लग रहा है क्योंकि 7200 अरब रुपए हैं, उससे बढ़ा के 9200 अरब रुपए। ये आप समझते हैं इकोनॉमी पे इतना दबाव है, ये वसूलियाँ कैसे होंगी, कहाँ से ये पूरा होगा? ये पूरा जो गैप एक बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। नहीं होगा पूरा, क्योंकि देखिए लास्ट ईयर भी आपके होता ये है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई में इजाफा होता है, तो कीमतों में इजाफा होता है, तो उस पर टैक्स लगता है, तो वो टैक्स बढ़ जाता है। इसमें ये शायद गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि 21% इन्फ्लेशन अगले साल होगी, जो कि बहुत ज्यादा होगी। ये 21% भी बहुत ज्यादा है, तो उस पर आप टैक्स लगाएंगे उसके ऊपर, तो आप ये समझ लें कि टैक्स आइसोलेशन में चल रहा है और ग्रोथ होती रहेगी और इन्फ्लेशन की वजह से जो है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी कम नहीं होगी, आप ये अज्यूम कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये रियलिस्टिक टैक्स टारगेट है, ये पूरा नहीं होगा। और अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये आप कह रहे हैं कि रियलिस्टिक नहीं लग रहा ये टारगेट। वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि इस बार तो हमने इजाफी टैक्स लगाया ही नहीं कोई, और फिर उसके बाद ये इतना बड़ा टारगेट अचीव कैसे करना है अगर टैक्स इजाफी नहीं लगा? नहीं, इजाफी टैक्स लगे हैं ना, मैंने आपको अभी यही तो एक्सप्लेन किया कि 50% 5 साल के अगर किसी कंपनी ने बड़े गेन्स कमाए हैं, बड़े प्रॉफिट्स, विंडफॉल गेन्स कमाए हैं, उसका 50% देना है आपने। सही। अब वो कैसे देना है? उसमें बैंक्स भी आते हैं, ऑयल एंड गैस कंपनियां भी आती हैं, बड़े बड़े उन्होंने प्रॉफिट कमाए हैं डेफिनेटली, तो उसमें ये थोड़ी गलत है कि प्रॉफिट कमाए हैं तो इसलिए आप टैक्स 50% पिछले 5 सालों का दे दें। फिर बोनस पे टैक्स लगा दिया आपने, फिर 0.6% ट्रांजेक्शन टैक्स लगा दिया, बैंक से आप पैसे निकालेंगे 50,000 से ज्यादा, तो एक्स्ट्रा टैक्सेस ही तो है ये, और क्या है। और दूसरी बात, ये टैक्सेस लगाने से ये पूरा नहीं होगा। वजह ये कि टारगेट इतना बड़ा है कि पिछले साल भी पूरा नहीं हुआ, तो अगले साल कैसे पूरा होगा? जब इकोनॉमी रिसेशन में होती है तो टैक्स नहीं एक्सपेक्ट करते आपको खर्चे कम करने पड़ते हैं, जो कि इसका ऑपोजिट हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और ये जो GDP ग्रोथ है जो अभी मौजूदा हम देख रहे हैं वो 0.3% है, और ये इन्होंने जो टारगेट सेट किए वो 3.5% है। ये अचीवेबल है? ये सारी जो क्राइसिस हैं और जो सारी सिचुएशन है इस वक्त इकोनॉमी की, तो आपको लगता है कि ये अचीव हो जाएगा? देखिए, ये अचीव भी हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, 3-3.5% कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा इससे। आपको 6-7% ग्रोथ अगर चाहिए तो पहले आप अपने आप में खर्चे कम करेंगे, अपनी महंगाई को नीचे लेकर आएंगे, उसके साथ साथ फिर जो शरद है उसको नीचे लेकर आएंगे, अपनी करेंसी में कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे, अपने एक्सटर्नल इन्वेस्टर जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं फॉरेन, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, लोकल इकोनॉमी बेहतर हो,
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, ये सब चीजें लिंक्ड है। उसके बाद जाके आपकी ग्रोथ सस्टेनेबल होती है। 3-3.5% तो नेग्लिजिबल है, और ये अचीव हो भी जाएगी तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो महंगाई की बात कर रहा हूँ कि 3.5% ग्रोथ है और 21% महंगाई है। महंगाई को होना चाहिए 3.5% और ग्रोथ को होना चाहिए 6-7। ठीक, मेरा ये पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल साथ रहेगा। खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माहिर माशियात हमारे साथ थे। नहीं, खुरम साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद नहीं है, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं ये की गई हैं, और इसी तरह जो है वो सोलर जो एसेसरीज हैं उन पर जो हमारा ये मुतालबा था कि जी आप जो है ये डोमेस्टिक जो कंज्यूमर हैं आपके बिजली के, आप क्योंकि ये सस्ती बिजली लेते हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर जो है, और कमर्शियल मीटर होल्डर जो है ये आपका सबसे महंगी बिजली खरीदता है। मैं आज हिसाब कर रहा था कि मैं अपना ही बिल देख रहा था, कमर्शियल बिल, तो मुझे तकरीबन तमाम टैक्सेस डाल के 55 रुपये पर यूनिट जो है वो बिल जो है वो मुझे कॉस्ट कर रहा था, जबकि मेरे पीक आवर्स के अंदर यूनिट्स बहुत कम थे। अगर पीक आवर्स में मेरे यूनिट्स बढ़ जाएंगे तो वो तकरीबन कोई 60 रुपये प्लस वो चला जाएगा। तो हमने इन्हें ये कहा कि चूंकि सर्कुलर डेट है पावर सेक्टर के अंदर, और आप कह रहे हैं कि हम महंगी बिजली खरीदते हैं और सस्ती बेचते हैं, तो सबसे महंगी बिजली के खरीदार तो हम हैं, तो हमें बिजली पूरी दें, और आप जो है वो सोलर सिस्टम पे आप अपने सस्ते कंज्यूमर को, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, आप उसको लेकर जाएं, आप ज़राअत को लेकर जाएं। तो उसके लिए आप जो है डोमेस्टिक कंज्यूमर जो है उनको कर्जा दें बिला सूद। अब ये एक प्रॉब्लम हुई है कि सोलर पे तमाम ड्यूटीज तो खत्म कर दी गई हैं, लेकिन उनको कर्ज देना जो बिला सूद कर्जा है ताकि किस्तों में लोग पैसे वापस कर दें, उसका एहतमाम नहीं हुआ इस बजट के अंदर। ठीक है, अगर वो भी साथ हो जाता तो उससे पावर सेक्टर की रिफॉर्म्स के अंदर जो है ना वो बड़ी मदद मिलनी थी अगर वो हो जाता, लेकिन शायद उसमें भी कुछ ऐसी मजबूरियां हों जिसकी बना पर ये चीज ना हो सकी हो, बिकॉज बैंक जो है वो बगैर सिक्योरिटी के जो है वो अपना पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, और गवर्नमेंट जो है वो अपनी गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक इशू था जो अनरिजॉल्व्ड रहा है। यानी आपको ये एक इशू दिखाई दे रहा है, इसके अलावा आपको कोई फ्लॉज दिखाई नहीं दे रहे, आपको इससे रिलीफ मिला इस बजट से? देखें, बात यह है कि अभी एक खुरम साहब जो बात कर रहे थे कि 9200 अरब रुपए का टारगेट बड़ा एम्बिशियस है, तो ये एम्बिशियस टारगेट ही होने चाहिए ना। मतलब आपने अगर 7000 समथिंग पैसा इकट्ठा कर लिया, 7200-300 अगर आप इकट्ठा कर लेते हैं तो आपको आगे बड़ा टारगेट रखना चाहिए, और अगर वो बड़ा टारगेट आप अचीव नहीं कर पाए। लेकिन नईम साहब, ये जो 7200 अरब रुपए वाला टारगेट था वो अभी हमने अचीव नहीं किया रवा साल भी, तो उससे फिर साल में आप और साल का पूरा है ना, तो इंशाल्लाह जून तक कुछ ना कुछ तो इसमें अपना समझ आ जाएगी, जब एंड ऑफ द जून जो है 30 जून को हमें पता लग जाएगा। लेकिन बात यह कि टारगेट्स हमेशा एम्बिशियस होने चाहिए, और ये पॉजिटिव बात है हमारी नज़र में, ये नेगेटिव बात नहीं है। ठीक है नईम साहब। साथ ही रहेगा ज़िशान मर्चेंट साहब, हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं। ज़िशान साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। ये कहिएगा, जिस तरह से अभी हमारी नईम मीर साहब से भी बात हो रही है, वो कह रहे हैं टारगेट एम्बिशियस होने चाहिए। अब टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट था वो 7200 अरब रुपये से बढ़ा के 9200 अरब रुपये रखा गया है, जो कि अभी अचीव नहीं हुआ, जो अभी तक मुकम्मल नहीं किया हमने 7200 वाला। तो आप समझते हैं ये जो इतना बड़ा गैप है ये हम कवर कर लेंगे, या फिर ये सिर्फ हकीकत पसंदाना बजट नहीं है, दूर है हकीकत से, बहुत बातें हैं सिर्फ? मैं अगर आपसे ये कहूँ कि जो कल मैंने इसाकडार साहब को सुना और आज भी मैंने इसाकडार साहब को सुना था, उन्होंने जो इसकी जस्टिफिकेशन दी है मैं वो आपको बता देता हूँ। एक जस्टिफिकेशन ये दी है कि जनाब 21% जो है वो इन्फ्लेशन होगा, 3.5% जो है वो ग्रोथ होगी, तो ये 24.5% हो जाता है। तो अब जो गैप रह जाएगा वो सिर्फ 5% का रह जाएगा, और जो पिछले साल से जो टैक्स टारगेट रिवाइज करके जो नया टैक्स टारगेट रखा है वो 30% रिवाइज है। ठीक है। अब यानी 30% का मतलब ये है कि 7200 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 30% से, तो 9200 बन जाएगा। अब इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो ग्रोथ का है, यानी ग्रोथ इन्होंने 3.5% रखी है। मुश्किल ये है कि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बिजनेसेस क्लोज हो रहे हैं, इंपोर्ट हो नहीं रही है, मैन्युफैक्चरिंग नीचे जा रही है, रेमिटेंसेस नीचे जा रही हैं, बिल्कुल सही, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीचे जा रही है, पाकिस्तान से लोग बहुत जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी बंद है। एक्सपोर्ट्स तो खैर हमने देखे ना, हम तो एक्सपोर्ट 35 बिलियन से जो है 28 इस दफा टच करने की कोशिश करेंगे,
और अगले साल भी हमने 28 का ही टारगेट रख दिया है, तो यानी हम चाहते ही नहीं है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। तो एक तरफ तो ओवर एम्बिशियस जो है वो टैक्स का टारगेट है, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट बढ़ाने का कोई टारगेट नहीं है। सो क्वेश्चन ये है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो है बहुत जल्दी आप कोई नया मिनी बजट देखेंगे जिसमें कोई और चीज आ जाएगी, टैक्सेस कोई और लग जाएंगे, क्योंकि ये जो इस वक्त जो भी पोजीशन है इसमें मुझे नजर नहीं आया कि कोई नए टैक्स पेयर्स ढूंढने की एफबीआर ने, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कोशिश की है। मुझे नहीं नजर आया कि जो नॉन फाइलर्स है उनको कैसे फाइलर बनाएंगे ये सही। मुझे नहीं नजर आया कि कौन जो सेक्टर्स जो टैक्स नहीं दे रहे उनको कैसे टैक्स नेट में लेके आएंगे। सो एक तरफ तो ये मुझे इसमें इश्यूज नजर आते हैं, दूसरी तरफ सरकारी जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों को बहुत बढ़ा दिया है, अच्छी बात है, इन्फ्लेशन है, 30% का तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। क्वेश्चन ये है कि ये तनख्वाहें टैक्स पेयर के पैसों से जाएंगी, टैक्स वैसे ही कलेक्ट नहीं हो रहा, तो ये उनको तनख्वाहें कैसे देंगे। फिर 1150 अरब जो है वो हमारा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट का जो है टारगेट है, वो कैसे अचीव होगा। 7303 अरब जो है हमें जो है डेट्स रीपेमेंट्स और इंटरेस्ट रीपेमेंट्स करनी है। इतना तो टैक्स भी कलेक्ट नहीं होता, इतनी हम पेमेंट्स कैसे करेंगे। सवाल ये है कि क्या ये बजट जो बना है ये खसारे का बजट है। उन्होंने खुद कहा फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कि ये खसारे का बजट है। इसका मतलब ये है कि हम गवर्नमेंट जो चलाएंगे वो कर्जे लेके चलाएंगे, और हम कर्जों के ऊपर मजीद कर्जे लेंगे और उसके ऊपर फिर मजीद कर्जे लेंगे, और हमारी आने वाली नस्लें जो है वो हमसे सवाल करती रहेंगी कि क्या हमारा कसूर था कि हमें हर बंदे को कर्जे में रखा है। हमें कलेक्टिव जो है एफर्ट्स करने की जरूरत है, हमें कलेक्टिवली जो है सबको अपने हिस्से का टैक्स देना है। ठीक है, मेरा ख्याल वक्त आ गया है कि हमें अपने आप से भी सच बोलना है कि क्या हम वाकई सही टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे, और अगर नहीं दे रहे तो देना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम पाकिस्तान को ये ओ करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमें एक कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है और उसके साथ साथ प्लान ऑफ एक्शन वाज़े करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान मर्चेंट साहब, नईम मीर साहब हमारे मिशन का हिस्सा बने, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।